रिकॉर्ड बहुमत से पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बने पुतिन। 88% वोटों से जीता राष्ट्रपति का चुनाव। बड़ा सवाल, आखिर बार बार रूस में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे जीत जाते हैं पुतिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। एबीपी लाइव वर्ल्ड की लीड स्टोरी पे बात पुतिन की, जिन्होंने रिकॉर्ड बहुमत के साथ पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति चुनाव को जीता है। व्लादिमीर पुतिन का पांचवी बार रूस का राष्ट्रपति बनना हमेशा से तय था और हुआ भी ऐसा ही। रिकॉर्ड वोटों के साथ पुतिन लगातार पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बन गए। 15 से 17 मार्च को हुई वोटिंग में पुतिन को 88% वोट मिले। विरोधी निकोले हारितोनोव को महज 4% वोट मिले। रिजल्ट का ये मार्जिन बताता है कि रूस के राष्ट्रपति चुनाव में एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसकी विश्वसनीयता हो, जो पुतिन को टफ फाइट दे सकता हो। रूस के राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 दिन तक वोटिंग हुई। इन 3 दिनों तक रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में और भी लंबी अवधि तक चुनाव चले। कोशिश थी कि लोगों को घरों से बाहर निकाला जाए और चुनाव में हिस्सा लेने के लिए राजी किया जाए, जिसका असर भी देखने को मिला। रूस की राजनीति को नजदीक से समझने वाले पत्रकारों का कहना है कि रूस ने ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। उसे इस प्रक्रिया के तहत 80 लाख वोट मिले। रूस के चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया है कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में 80 लाख से अधिक मतदाताओं ने ऑनलाइन वोटिंग की। ये पहली बार है कि रूसी राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग किया गया। सबसे पहले पुतिन ने मतदान किया। शुक्रवार और शनिवार को कई स्थानों पर पुतिन के विरोध में प्रदर्शन भी हुए और मतपत्रों को खराब करने की कोशिश भी हुई। हालांकि रिजल्ट ये बयां कर रहा है कि पुतिन के विरोधियों से कई ज्यादा संख्या उनके समर्थकों की है, जिन्होंने उन्हें एक बार फिर सत्ता की चाबी सौंप दी। कहा यह भी जा रहा है कि रूस के वोटरों के पास पुतिन से ज्यादा अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यही वजह है कि बड़ी संख्या में वोटरों ने पुतिन को अपना मत दिया और उन्हें पांचवी बार रूस का राष्ट्रपति बनाया। इस बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों को पुतिन की ताजपोशी से तगड़ा झटका लगा है। यूक्रेन को लगातार सैन्य और आर्थिक मदद करने वाले पश्चिमी देशों को लग रहा था कि रूस में पुतिन को लगातार जंग का खामियाजा जनता के गुस्से के रूप में देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच अमेरिका ने रूस में चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि पुतिन ने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया है और दूसरों को उनके खिलाफ लड़ने से रोका है। इस जीत के साथ पुतिन ने साल 2030 तक के लिए नया कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है। चलिए अब एक नजर पुतिन के सियासी सफर पर भी डाल लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन साल 1999 से रूस की सत्ता में बने हुए हैं। इस दौरान वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर भी बने रहे। साल 1999 में रूस के मौजूदा राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने खराब स्वास्थ्य की वजह से राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था। 31 दिसंबर 1999 को पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इसके बाद साल 2000 और 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने जीत हासिल की। साल 2024 के चुनाव में जीत के बाद अब पुतिन के 2030 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं पुतिन के एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और इसके जरिए उन्होंने पुतिन को एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की बधाई दी है। रिजल्ट घोषित होने के बाद पुतिन ने कहा है कि अब रूस और भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बनेगा। साथ ही उन्होंने नाटो विवाद पर भी बयान दिया और कहा कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर है। पुतिन के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल एबीपी लाइव वर्ल्ड की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।